एपिसोड नंबर 2 देखने के बाद बुद्धिमानों को इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि ईश्वर के बारे में जानने के लिए हमें शास्त्रों को प्रमाण मानना होगा, लेकिन साथ ही ये सवाल भी आया होगा कि ईश्वर के बारे में हम आखिर जाने क्यों, क्योंकि काम वही करना चाहिए जिसका कुछ लाभ हो। ईश्वर के बारे में जानकर क्या लाभ होगा? तो इसका स्पष्ट उत्तर ये है कि ईश्वर के बारे में जानकर हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। अभी लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। आप कह सकते हैं कि मुझे अपना लक्ष्य स्पष्ट है, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनकर ही मुझे चैन मिलेगा, लेकिन आपको लक्ष्य स्पष्ट है नहीं, क्योंकि आप तो माध्यम को लक्ष्य समझ बैठे हैं। बारीक बुद्धि से विचार करोगे तो डॉक्टर की सीट आपका लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस पर बैठकर जो आपको चैन मिलेगा, शांति मिलेगी या आनंद मिलेगा, वो आनंद आपका लक्ष्य है। तो अभी तो लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है, फिर उसे प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर है। उसी लक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए ईश्वर को जानना है। सिद्धांत कहता है कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद के लिए ही प्रत्येक कर्म करता है। यहाँ तक कि रोना भी दुख को निकालकर आनंद प्राप्त करने के लक्ष्य को ही स्पष्ट करता है। इसलिए मेरा, आपका, हम सब का एकमात्र लक्ष्य है आनंद प्राप्ति। ये अलग बात है कि आनंद प्राप्ति का माध्यम अगर सही है तो सही में आनंद मिल जाएगा, लेकिन अगर माध्यम गलत है तो फिर माध्यम में ही फंसे रहना होगा। आनंद कभी नहीं मिलेगा, लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अब इस आनंद रूपी लक्ष्य पर और ईश्वर रूपी तत्व पर गहराई से विचार करना है, क्योंकि जब ईश्वर का एक नाम सच्चिदानंद है तो ईश्वर और आनंद में कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। हाँ है, उसी को तो समझना है। ईश्वर का एक नाम सच्चिदानंद है। इस सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द हैं, सत, चित, आनंद। सत का मतलब है सत्य, चित का मतलब है चेतन और आनंद का मतलब है आनंद। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है ऐसा आनंद जो सत और चित हो, वही सच्चिदानंद है। सत और चित तो इस आनंद की विशेषता बताते हैं, जैसे बहुत सुंदर व्यक्ति में बहुत और सुंदर उस व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे बहुत सुंदर व्यक्ति को व्यक्ति भी कहा जा सकता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद को आनंद भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार सच्चिदानंद का मतलब है आनंद, ईश्वर का मतलब है आनंद। तैत्तिरीयोपनिषद 2:7 में कहता है रसो वै सः, अर्थात वो रस है, वो आनंद है। ईश्वर आनंद है, आनंद ईश्वर है। ईश्वर और आनंद एक ही है, इसलिए हमारा लक्ष्य आनंद है, मतलब हमारा लक्ष्य सच्चिदानंद है, हमारा लक्ष्य ईश्वर है और उसे प्राप्त करके ही ये जीव, इसी मंत्र में आगे कहा गया है कि आनंदमय हो सकेगा। नहीं तो डॉक्टर बनने के बाद भी, IAS बनने के बाद भी, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आनंद के लिए परेशान रहेगा, क्योंकि जब तक कोई अंश अपने अंशी को प्राप्त नहीं कर देता तब तक वो कुछ भी कर ले, शांति नहीं प्राप्त कर सकता। गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है कि जीव ईश्वर का अंश है, सच्चिदानंद का अंश है, आनंद का अंश है और प्रत्येक अंश अपने अंशी को चाहता है नेचुरल, उसकी ओर भागता है। जैसे आग सूर्य की अंश है तो सूर्य की ओर भागती है, पानी समुद्र का अंश है तो समुद्र की ओर भागता है। उसी प्रकार हम जीव आनंद के अंश होने के कारण आनंद को चाहते हैं, आनंद की ओर भाग रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो आनंद कभी मिला नहीं। संसार में जो मिला उसे आनंद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस पर दुख का अधिकार हो जाता है। पहले रसगुल्ले में जो आनंद आता है वो दूसरे, तीसरे, चौथे में समाप्त हो जाता है, 5वें में दुख मिलने लगता है। जबकि सिद्धांत के अनुसार जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता, उसी प्रकार आनंद पर दुख का अधिकार नहीं हो सकता। छांदोग्योपनिषद 7:23-1 में कहा गया है कि आनंद उसे कहते हैं जो कभी समाप्त ना हो, और वास्तव में हम चाहते भी ऐसा ही आनंद है जो कभी समाप्त ना हो, और ऐसा आनंद ही, सच्चिदानंद ही, ईश्वर ही हमें तृप्ति दे सकता है। इसलिए ईश्वर के बारे में जानना आवश्यक है। नहीं तो कठोपनिषद 2:3-1 में कहता है कि मनुष्य शरीर रहते अगर ईश्वर को नहीं जाना तो फिर 84 लाख योनियों की चक्की पीसनी पड़ेगी। इसलिए ईश्वर के बारे में जानो। सिद्धांत सीरीज देखो, विच इज़ बेस्ड ऑन अ मास्टर बुक प्रेमरस सिद्धांत, रिटन बाय द वन एंड ओनली जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज।
एक बार ज़रूर पढ़ें एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड फॉर अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ सिद्धांत सीरीज। राधे राधे।